ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, श्रावण मास महात्म की पिछली वीडियो में अब तक हमने सुना श्रावण मास महात्म 11वें अध्याय से 15वें अध्याय की कथा। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म के 16वें अध्याय से 20वें अध्याय तक की कथा। शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी रोज व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के साथ जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी करें। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चन कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रति 7 सौभाग्यवती को भोजन कराकर उद्यापन करें। 1 सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहली रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में सोवन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सर्व धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में बापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी। जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संसुप्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यों वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसे रात को स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनग, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है, इसमें आपको क्या विचार करना है? क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सोतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े सीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दो। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र का यूं संवाद सुनकर प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो, तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं स्वयं को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर तदंतु गई। उसी समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा सुंदर कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी हुई देखकर प्रसन्न हो और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आई। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर
उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उस रोज श्रावण महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बयान ब्राह्मण को दे दिया। अपने बालक सहित उसने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में भी जलदेव कहने लगी कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इसी प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ माताजी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की ओर ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाती तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लेते तो वे कैसे छोड़ते और घर के संबंधी चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला अपने मकान के दरवाजे तक पहुंच गई। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर हम इसे क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों लड़कों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्यवंत और प्रसन्न हो पूछा, हे सुचिस्मते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे वामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों को लेकर आई। हे शुभ्र, वंश का उद्धार तुमने किया। हे सुबानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यों ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल हैं। इस संसार में मनोविलसित भोग उपभोग कर परम आनंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल ठंडा शीतल ककड़ी फल बावली जल तथा शीतला देवता कहीं गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। श्रावण मास महात्म 17वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब सो पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थादि सेशन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वांगता शिव सब में निवास करते हैं। अतः ना तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा, हे स्वामिन, उसके निर्वाण की विधि और उसकी सही विधि कहीं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिभुकर पुनः त्रिगुणित करने पर उसको 360 गुण उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें।
या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र, कनिष्ठ जांग तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूत्रों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्व देव का आह्वान पूर्वक स्थापन। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संज्ञा के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान तंदन आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रवण द्वारा अभियंत्रित कर देवों को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यों दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे कहता हूँ: धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रता रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा कि हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य हैं उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथा विधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर जो कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परसोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। श्रावण मास महात्म 18वां अध्याय। सनत कुमार ने कहा: हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे दया सिंधु, 10वीं तिथि के महात्म को कहिए। ईश्वर ने कहा: हे सनत कुमार, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के रोज इस व्रत का शुभारंभ कर प्रति महीने की 10वीं तिथि के रोज व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर सावन शुक्ल 10वीं के दिन उद्यापन करें। इस व्रत का राजपुत्र, राज्य, वाणिज्यार्थ, गर्भिणी स्त्री, पुत्र प्रातर्त्य, प्राणी मात्र, धर्म, अर्थ, काम और सिद्धि के वास्ते, श्रेष्ठ ब्राह्मण, यथार्थ, रोगी, आरोग्यतार्थ, अधिक समय परदेश में रहने पर पति के आगमनार्थ पत्नी व्रत करें। इनमें और दूसरे कामों में आशा 10वीं व्रत करें। जिसके द्वारा जिसे दुख हो वह सावन शुक्ल 10वीं की रात को नहाकर अर्चन कर व्रत करें। रात में दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या यव पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित नैवेद्य अलग अलग दीपक दें। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने काम को कहें, मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हों, आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। यूँ सविधि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दें। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करें। हे मुनि श्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने चांदी या पेशान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवा के जाति बंधुजनों के सहित स्नान कर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो भक्ति युक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमशः आह्वान, स्थापन तथा पूजा करें। दिशाओं के मंत्र ये हैं: ऐन्द्री, दिशा देवता सुर तथा असुर नमस्कृत। इस प्रकार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आशे, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेयी पड़ी जाती हैं, आज तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं। अतः हे आग्नेयी, मेरे लिए आ कर देने वाले हो, इसे विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमापन कर प्रणाम करें। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। हे तात, इस तरह आदर से जो 10वीं व्रत करता है वह स्वेच्छा अनुसार सब इच्छा प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियां करें। श्रावण मास महत्तम
19वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे महामुनि, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूँगा। आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के रोज सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से वेद वक्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहार रहूँगा, उसके अन्य रोज भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे वत्स, 3 रोज एक पाखंडी आदि के साथ वार्ता श्रवण भी त्यागें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्या के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर जाएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत वाद तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश में डाल सफेद चंदन से पूजा कर सफेद 2 कपड़े से ढकें। देव देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह आने कर श्रीधर इस नाम को जपें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को उस कलश के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहे कि भगवान श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्विजों को भोजन स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। नौकर समूह को भोजन कराकर गौ को भूसा घास दें। स्वयं बंधु बांधव स्वाद के सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि व्रत का विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि तुल्य हैं, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान हो आप सुनिए। हे महामुनि, इसमें कौन अधिकारी हैं उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अथोदेवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। ध्वज कत्रुदायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को सुवास के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्रीधर के सम्मुख रख कहे, हे प्रभु, आपने क्रियानुसार्थ ढका है। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक ब्रह्मनाशक काम क्रोध आदि न हो। हे देवेश, मेरी सुरक्षा करें, मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 साल तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, पुण्य पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे समीप हो, आपको निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के रोज
अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहे, हे देव आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फल प्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव हे सुरेश्वर आपको सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटित कर महानैवेद्य नीराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहे, हे पवित्र विसर्जित हूँ, विष्णु लोक को जाऊँ। यह कहे ब्राह्मण को दें या जल में डाल दें। हे वत्स मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही। श्रावण मास महात्म 20वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार आपके समक्ष अब त्रयोदशी के दिन के कार्य को कहता हूँ। उस दिन कामदेव के 16 उपचारों से पूजा करें। अशोक मालती पदम देव प्रिय कौसुम्ब बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल पीले चंदन सुगंधित शुभ द्रव्य पौष्टिक जनक द्रव्य और दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचक पान दें। उस पान में शुभ चिकनी सुपारी कत्था चूना जावित्री जायफल लवंग इलायची गिरी के अल्प अल्प टुकड़े केसर कपूर तथा सोने चांदी के तवक ऊपर से लगे हों। मगही पान सफेद वर्ण के परिपक्व अधिक रोज के पुराने अच्छी रस युक्त हों। ऐसे पान को सम्रासुर के सतुकी को प्रीति के लिए दें। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि कर दें। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करें। भगवान इस पूजा से सुप्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल पक्ष 13 के रोज कामदेव अच्युत हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हल लेते हैं। हे मानद आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा, अब आप चतुर्दशी रोज के कार्य को सुने। हे विप्र अष्टमी के रोज आपसे देवी का पवित्र आरोपण कहा है, उसी रोज ना किया हो तो चतुर्दशी के रोज करें। भगवान शंकर को चतुर्दशी के रोज पवित्र अर्पण करें। देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र का निर्माण इस प्रकार है। केवल प्रार्थना तथा नाम वेद की कल्पना करें, बाकी पहले के तुल्य ही कहें। फल आदि पहले के तुल्य ही है। हे मानद यूं करने मात्र से अंत में कैलाश आता है। हे वत्स मैंने यह आपसे पूजा विधि कही, अब आप क्या सुनना चाहते हैं। इति श्री श्रावण मास महत्तम 20वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महत्तम की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।